अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। सबसे पहले इस वीडियो का आगाज़ जो है एक अच्छी खबर से होगा और अवाम के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर है, जिसमें गिलगित-बल्तिस्तान में जो है एक महँगाई के हवाले से एहतजाज किया गया, जो 36 रोज़ा हुआ और उसके बाद हुकूमत ने जो एक अल्टीमेटम देना था कि जो है इस पे जो है महँगाई की जा रही है, वो सारी चीज़ें उन्होंने वापसी ले ली और सब्सिडी दी है और ये एक बेहतरीन अमल है। और जहाँ लोग कहते हैं कि एहतजाज करना और बाकी सारी चीज़ें जो करना गलत है या अवाम को इजाज़त नहीं है, तो वो ये एक बहुत अच्छी मिसाल देख सकती है कि बेहतरीन काम किया है। अवाम ने, कोई सियासी जमात ने नहीं, अवाम ने जो है 36 रोज़ का जो है एहतजाज किया और उसके बाद जो है उन्होंने कानूनी तौर पे एक हुकूमत से अपनी बात मनवा ली। तो जहाँ लोग कहते हैं कि आज़ादी इज़हार-ए-राय नहीं है, वो ये देख सकते हैं कि आज़ादी-ए-राय जो हमारे यहाँ एक गाली, गुफ्तार और नाज़ेबा अल्फ़ाज़ को कर दिया है, तो ये चीज़ नहीं है। अवाम की जो है हुकूमत बात सुनते हैं और दीगर जो हालात और वाक़यात हैं उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जिस पे हुकूमत ने जो है बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। अब इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो एक शब्बीर नामी मज़दूर गरीब, उसको जो है एक सियासी जमात ने पैसे देके आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ जो है एक प्रोपेगेंडा करवाया और उसको एक नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने पे जो है उसको जो है पैसे दिए गए और उसने ये बात आज जो है सुबह इस चीज़ को कबूल किया कि भाई मैं माज़रत करता हूँ, मैंने जो है आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें की। लेकिन आप ये देखें कि इस तरीके से जो है अपनी सियासी मुहिम कर रहे हैं और इस तरीके से जो है इख्तिलाफ़ी राय और मतलब नेक्स्ट लेवल जो है इन्होंने बदतमीज़ी करना शुरू कर दी है और हर जगह ये एक सियासी जमात इन्वॉल्व है। इसमें आप ये देखें कि एक बड़ी हैरान-कुन बात है कि एक पढ़ा-लिखा तबका एक जगह पे बैठा हुआ सियासत कर रहा है। तरीके से जो है वो लोगों को इंतशार की तरफ ला रहा है। वो कब्रिस्तान में खड़ा करके उस गरीब को जो है वीडियो बना के और जो है उसको वायरल करवा दिया और फिर जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो वो बेचारा बता रहा है कि मेरे बच्चे के जो है किडनी में पत्थर है और इस तरीके से वो उसने बाकी चीज़ें बताई कि वो खुद भी बीमार है। तो ये एक गरीबों को जो है पैसे देके, पैसे की लालच में जो है अपनी रियासत के खिलाफ ये कौन-सी सियासत हो रही है? ये किस तरीके से मामलात चल रहे हैं? लोग ज़रा बताएँ कि जो सपोर्ट करते हैं उनसे भी ये सवाल है कि भाई आप सियासत करें, पॉलिटिक्स करें, आपका किसी से इख्तिलाफ हो सकता है। आप डायरेक्टली ट्रेंड चलाते हैं फौज के खिलाफ, ट्रेंड चलाते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ। कोई मुहिम होती है उसमें सबसे पहले फौज को जो है आप रगड़ते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो रहा है ये? मतलब आप सियासत करें, पॉलिटिक्स करें, ये क्या कर रहे हैं सब? तो अवाम को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो अपनी रियासत के खिलाफ हो गए। अभी वो महारंग बलोच और उससे पहले ईरान वाला मसला, फिर बीएलए वाला, इन सारी चीज़ों में ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फ़ौज के खिलाफ इस तरीके से गालियाँ मतलब बहुत मतलब आप बयान नहीं कर सकते, इस तरीके से ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इन लोगों को चाहिए जो कल्ट फॉलोइंग है, आँखें खोले देखें और ये क्या मतलब अगर इक़्तिदार में आ गए तो क्या करेंगे? हम या आप जैसा कोई नज़रियाती शख्स वो देखेगा बोलेगा भाई इनको सपोर्ट मतलब किस तरीके से आप सपोर्ट करोगे? आपकी मतलब मिर्च मसाला लगाओगे तो ही सपोर्ट होगी और वही जो है मतलब नाज़िब अल्फ़ाज़ चलेंगे तो ही लोगों के जो है लाइक्स कमेंट आएँगे। मैं देख रहा था मिलियंस में लोगों के जो है फॉलोवर चले गए हैं, लोगों को गालियाँ दे-दे के रियासत के खिलाफ बोल-बोल के। अब देखें ना, एक्शन हुआ है ना, एफआईए ने जो है लोगों को उठाना शुरू कर दिया। फिर अब रोएँगे कि हमारे जो है रियासत जो है हमारे खिलाफ जो है ज़ुल्म कर रही है, सितम कर रही है और कोई देखने सुनने वाला नहीं है, आज़ादी राय नहीं है। आज़ादी राय ये थी जो गिलगित में हुई है। एहतजाज किया, महँगाई कम करवाई, जो महँगाई का इनिशिएटिव लिया था उसको वहीं रोक दिया। ये अवाम ने किया है। आप जो कर रहे हैं आज़ादी राय मतलब क्या? रियासत के खिलाफ आप नाज़िब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो है आज़ादी राय है। और चीफ जस्टिस के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, दीगर हुक्काम वाला जो है उनके खिलाफ नाज़िब अल्फ़ाज़ के साथ-साथ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है और एक जो है इस्मत दरी की जा रही होती है, रियासत की भी, इदारों की भी और उन लोगों की जो इन ओहदों पे फ़ाइज़ हैं। तो अभी बताएँ ना कि जब आपकी हुकूमत थी, आप लोग बैठे थे, क्या कोई आपके वज़रा या दीगर किसी को कहता था तो क्या आप लोग छोड़ देते थे? आपने टीएलपी और दीगर जो सियासी जमातों का जो हाल किया है और अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं कि कराची में जो एक सियासत है उसमें फिर थोड़ा-सा इंतशार आना शुरू हो गया है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी एक एक दफ़ा दोबारा जो है गुत्थम-गुत्ता होने लगे और उसी कल जो है कोई आपस में झगड़ा हुआ है और एक फ्लैग लगाने पे उस चीज़ पे जो है इख्तिलाफ हुआ और वो आपस में लड़ना शुरू हो गए उसमें और एक लड़का जान से चला गया। तो इस तरीके की सियासत ये जो पीपल्स पार्टी यहाँ कर रही है, सिंध में जो बेड़ा गर्क किया हुआ है
वडेरे और इस तरीके के लोग जो बैठे हैं, एक आम सिंधी जो है उस बेचारे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची में भी नहीं है, इंटीरियर सिंध में भी नहीं है। उनको भी इस चीज़ों को देखना चाहिए। एमकेएम दोबारा जो है चीज़ें कर रही है, मामला बेहतर हो अगर ये लोग सियासत में आ जाएँ या हुकूमत में। पीपल्स पार्टी को भी चाहिए, आप इतने टाइम से हुकूमत में बैठे हैं, आप हाल देखें, स्कूलों का हाल देखें, नवाज़ शरीफ या पंजाब से मुकाबला करते हैं, तो ये बात मानने वाली है कि नून लीग ने बहुत बेहतर काम किया पंजाब में। अगर हम बात करें और देखें, पंजाब को देखें और उसका मुकाबला सिंध से करें, तो बहुत ज़्यादा जो है इख्तिलाफ अगर हटा दें या हम एक नज़रियाती तौर पर भी देखें, तो सिंध का बहुत मुकाबला नहीं हो सकता पंजाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हालात ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा जो है कैद साली है। और अक्सर हम वीडियोज़ देखते हैं कि स्कूलों में जो है मवेशी घूम रहे हैं। तो इस पे जो है नून लीग को भी मौका मिलता है अपनी सियासत करने का और इस तरीके के वो बयानात दे भी रहे होते हैं। लेकिन ये एक हकीकत भी है कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। अगर स्कूल्स अच्छे हों, यहाँ कराची से लेके इंटीरियर सिंध, अगर सक्खर या दादू या शिकारपुर की हम बात करें, उसमें अगर हम जाएँ तो बहुत ज़्यादा जगहों पे दिखता है कि सरकारी स्कूल तो कोई है ही नहीं, जिसमें जो है बच्चों को पढ़ाया जा सके। और अगर हम आगे देखें, हॉस्पिटल्स भी इस तरीके के नहीं है। 1-2 पूरे सिंध में जो है 2 से 3 हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम देखते हैं और उसी की जो है हर हर इलेक्शन में जो है हम उसी को जो है दिखा रहे होते हैं कि देखें हमने ये काम किया है। कम से कम भाई 100 के करीब हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे। पूरे सिंध में 50 से 60 यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए थी, जिसका टॉप 10 में जो है दुनिया में नाम होना चाहिए था। इसको कहते हैं तरक्की। हम अभी तक जो है कराची में ट्रैफ़िक और इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों में फँसे हुए हैं। अब एमकेएम भी आई है, एमकेएम को भी चाहिए कि हुकूमत में आ जाएँ तो कुछ बेहतर करें, क्योंकि एमकेएम का भी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा है किस तरीके का रहा है। तो अब अगर वो बाकी चीज़ों को भूल के वो कर रहे हैं, तो इस चीज़ पे उन इन दोनों सियासी जमातों को जिस चीज़ पे वो लड़े हैं, अगर एक फ्लैग किसी ने बराबर में लगा दिया था, तो जमहूरियत तो ये कहती है कि आप उसके बराबर में लगा देते। इस तरीके से लड़ना, फ्लैग पे लड़ना या पम्फलेट जो पोस्टर्स लगे होते हैं उस पे लड़ना, ये सियासत नहीं है, आप आवाम को गलत मैसेज दे रहे हैं। और अब तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, इस चीज़ को देखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कराची वालों और बाकी सबसे भी दरख्वास्त है, वोट दें लाज़मी, लेकिन उनको दें जिनको आप बेहतर समझते हैं, उनको दें जो काम करने की सलाहियत रखते हैं। शुक्रिया।